गाइस, वेलकम टू राखी ठाकुर ब्लॉग। और बहुत दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है और मन नहीं कर रहा है या अपने बिज़ी चल रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। और अब आज है 31 दिसंबर और आप लोग भी सब बहुत कुछ सोच रखा होगा, कैसे कैसे सब मना रहे होंगे और सबकी तैयारियां होंगी। नए साल का वेलकम होगा, तो मैंने भी जो है कल से ही हमारा स्टार्ट हो चुका है इसका सेलिब्रेशन। और कल भी हम फ्रेंड्स ने बहुत चिल किया और आज भी करने जा रहे हैं। और मैं तो ऐसा सोची थी कि आज मैं तो इसी नाइट सूट में ही मना लूँ 31 दिसंबर। बट क्या हुआ कि अभी फ्रेंड का फ़ोन आया, कहते कि नहीं अच्छे अच्छे बन के आना है, तो ड्रेसेस पहननी है। फिर मुझे लगा सूट पहन लेती हूँ, लेकिन नहीं, ड्रेसेस पहननी है। तो गाइस अब आज, और आज का दिन इतना हैक्टिक था मॉर्निंग से कि क्या हुआ, एक गीज़र लगवाने के लिए और एक तन्नू के रूम की ट्यूबलाइट ख़राब थी, उसके लिए मैंने भैया को बुलाया था, इलेक्ट्रिशियन भैया को। और क्या हुआ, वो जब लगाने गए तो पीछे शाफ्ट में किचन का एज मेरा गीजर लगना था, तो वहाँ इतना पानी कलेक्ट हुआ था, ड्रेनेज पूरा सिस्टम मतलब कि ब्लॉक था। फिर स्वीपर को बुलाया, उनके साथ पीछे गई, सब नाले खुलवाए, बाप रे बाप। और उन लोगों ने सब कुछ क्लीन व्लीन किया और फिर गीजर लगा। और फिर क्या हुआ कि मैं सीढ़ी लेने के लिए सामने गई चोपड़ा आंटी के घर। बहुत दिन बाद उनको मिली हूँ मैं, क्योंकि ठीक है, भैया ने सीढ़ी तो ले ली थी, इलेक्ट्रिशियन भैया ने, तो अगर अच्छा नहीं लगता कि अपना काम किया और निकल लिए, तो मिलने गई। बहुत सालों बाद ही उनसे मिलना होता है। वो भी बहुत खुश हुए, उनकी बहू बेटा पोती, अच्छा लगा। और उनका कॉम्प्लीमेंट भी अच्छा लगा कि राखी जैसे जैसे एज बड़ी हो रही है तो दिखने में छोटी लग रही है, तो अच्छा लगा। बड़े तो कोई मुझे बटरिंग नहीं करेंगे, तो क्योंकि उन्होंने मुझे देखा हुआ मैं बड़ी मोटी थी पहले, है ना। तो फिर वो बोलते कि बहुत सुंदर हो गई है, गुड़िया लग रही है। मैं कहा थैंक यू आंटी। फिर चलो जी, फिर घर आए हैं सीढ़ी वीढ़ी लेके। हमारी सीढ़ी में कितनी सीढ़ियाँ खरीद चुकी हूँ लकड़ी की, और वो केबल को बुलवा ले, कौन चोरी करके ले जाता है। और सिल्वर ली थी, सिल्वर सीढ़ी, वो मेरी बहुत महंगी सीढ़ी थी, 8-10 हज़ार की, वो भी बाहर से चोरी हो गई जब मेरे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, तो लेबर नीचे भूल आई थी। फिर एक मैं लाई थी थोड़ी सस्ती सी 1800 रुपये की, वो पूरी नीचे से उसका पैर गल गया। लेकिन जो मेरी पहली वाली सीढ़ी थी बहुत अच्छी थी, जो चोरी हो गई। एक तो कबाड़ी मेरा बहुत पीछे पड़ा था, कहता भाभी ये सीढ़ी दे दो, मुझे तो लगता है वही ले गया। और वो बड़ा पुराना है वो कबाड़ी, पर मानता कौन है, चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी किया। तो अब जो है, अब मैं साथ साथ वीडियो बनाती रहूँगी। ट्यूबलाइट लग गई, गीजर लग गया, नालियाँ हमारी खुल गई हैं। खाना मैंने ब्रेकफास्ट करके भी आई थी, फिर मैंने चाय के साथ, मुझे ऐसा होता है घर में जो बना मैं वो सब टेस्ट करूँ। तो इसने जैसे कि काले छोले बना रखे थे, सोयाबीन की सब्जी बना रखी थी, वो सब मैंने टेस्ट किया। गीता आप क्या बनाना है, तन्नू उठ के बोलेगा क्या बना है, कुछ तो बनेगा बेटा। तो चलो जी, अब हम भी कुछ बनवाते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद, और जब मैं शाम को जाऊँगी। और आज अभी हमारे बैनर्स भी आने वाले हैं, मैं बैनर्स के लिए रुकी हूँ, अदरवाइज़ मैं तो तैयार होकर भाग लेती थी, क्योंकि 4 बजे का हमने टाइम रखा हुआ है पार्टी का, तो मुझे तैयार भी होना है। लेकिन बैनर्स लगवाने जाना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ, क्योंकि फिर मैं तैयार होकर बैनर्स लगवाने नहीं जा सकती, क्योंकि हमें ड्रेसेस पहननी है, तो ड्रेस में अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं अपने बैनर्स लगवाने जाऊँगी और फिर मैं तैयार होंगी आके, और फिर जाऊंगी, क्योंकि ठंड भी बढ़ जाएगी। और अभी मैं आपको एक हादसा भी बताऊंगी कि क्या हुआ कि उस दिन हम लोगों की ऐसे हम लोग मीटअप था हमारी फ्रेंड्स का, तो मेरे जीजू ने मुझे बहुत बोला कि हमें ना भाई तुम्हें ले लूँगा कीर्ति नगर से। मैं अपने भाई के घर भी बहुत ज़रूरी था जाना, एक फैमिली मीटिंग थी। उन्होंने बोला हम तेरे को ले लेंगे, तो गाड़ी मत ला मत ला। तो मुझे लगा मेरी छोटी सिस्टर कैसे जाएगी यार, मैंने उसका सोच के मैंने गाड़ी उठा ली। मैंने कहा यार वो कैसे जाएगी। फिर मैं ना अकेले नहीं गई, मतलब मैं, उन्होंने कहा था कैब में चली जा और हम तेरे को वहाँ से ले लेंगे अपने भाई के घर, कैब में चली जा, क्योंकि पटेल नगर से कीर्ति नगर एकदम पास है। तो मैंने शित्तू के लिए, अपनी बहन के लिए मैंने गाड़ी उठा ली। तो क्या हुआ कि वहाँ से मैं अपने भाई के घर से निकली पार्टी के लिए, और जब मैं वापस आ रही थी तो क्या हुआ, रात के हो गए थे, 11:30 बज गए थे। तो 11:30 बज गए तो मैं आ रही थी, और वैसे मैं बहुत लेट बहुत बार आती हूँ, मैं पहले गुरुजी के मंदिर भी जाती थी अपने भाई को लेके, तो मुझे 12 साढ़े 12 बज जाते थे
आते थे। तो क्या हुआ कि पीरागढ़ी के पास मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची है 3.5 साल की, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए उसने। तो मैं देख रही हूँ और बड़ी सुंदर बच्ची थी। तो मैंने देखा आसपास कोई भी नहीं है उसके, भिखारी। मैंने बोला ये बच्ची भीख मांग रही है रात को 11:30 बजे, और कोई नशेड़ी वगैरह, कोई शराबी इस बच्ची को उठा के ले जाए, कोई गलत काम कर ले, जैसा कि हम न्यूज़पेपर वगैरह में देखते थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं, आजकल तो सब लोग है ना इंस्टा सोशल मीडिया पे ही वो है, और अब ये थोड़ा क्राइम ये वाला कम हो गया है। मैंने ऐसा सोचा, और क्या हुआ कि मेरे आगे एक ट्रक था, और मेरे आगे ट्रक था तो, और आगे फिर रेड लाइट थी पीछे, और मेरे साथ ही ना उसने एक गाड़ी में वो थे कुछ, मतलब कि वैसे नहीं बोलना चाहिए किसी में, जाट थे, हरियाणा की गाड़ी थी, हरियाणा नंबर, मोनू, और आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ था, और कुछ पॉलिटिशियन था, क्योंकि वो जब आगे गए थे ना मेरी गाड़ी के, तो मैंने पढ़ा था मोनू बवाना दसाना बसाना क्या था, आई डोंट नो। तो क्या हुआ कि उसमें से ना वो लोग ना आधा आधा शीशा खोल के जोर जोर से वो हुटिंग कर रहे थे, शीशों पे जोर जोर से मारते अपने शीशों में से। तो उनके लिए क्या, वो गांव के लोगों के लिए क्या है कि अगर मैं कोई लेडी रात को आ रही है 11:30 बजे, तो वो क्या सोचते हैं वो गलत होगी, या फिर फ्री, बड़ी ही, हम लोग तो बड़े मॉडर्न है, समझ रहे हो। मुझे जो ऐसा लगता है कि उनकी थिंकिंग है कि मैं तो बड़ी मॉडर्न हूँ कि जो मैं रात को निकली हूँ। तो वो मुझे इतनी जोर से हुटिंग कर रहे, शीशों पे तेज 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 मार रहे, अपने शीशों पे, मेरे नहीं। तो एकदम से मैंने थोड़ा थोड़े अपने शीशे खोल रखे थे, क्योंकि अंदर मॉइस्चर जम रहा था तो कुछ दिख नहीं रहा था आगे का। तो मेरा एकदम से उधर, मैंने इतना शोर कौन मचा रहा है, मैंने जैसे देखा तो 5-6 लड़के धूत थे वो शराब के नशे में, और इतना गंदे गंदे इशारे कर रहे, उनकी नज़रें इतनी गंदी थी। उनको देख के एकदम खौफ आया, इतना खौफ आया, मैं कभी नहीं डरती, मैं एकदम डर गई उनको देख के, जैसे वो मुझे गाड़ी समेत उठा के ले जाएंगे। मुझे इतना डर लगा, मैंने उसके बाद उनको नहीं देखा, लेकिन वो हुटिंग वोटिंग करते रहे, शोर मचाते रहे, मैं सीधा देखती रही। मैंने बोला राखी आज तो तू गई, इतना डर लग रहा कि तूने, भाई एक तरह से जब कोई कहता है ना, मुझे ना जीजू ने एक बार नहीं बहुत बार बोला था कि हम तेरे को ले लेंगे, हम तेरे को ले लेंगे, हम तेरे को ले लेंगे, तू गाड़ी मत ला। लेकिन वो भगवान कहलवा रहा था, और ये तो मुझे, मेरा बचाव हो गया, और मैंने फिर भी गाड़ी ले ली। तो फिर क्या हुआ कि एकदम से ग्रीन लाइट हुई, मैंने जैसे गाड़ी कि मैंने अपने मतलब घर के लिए मैं गई हूँ, तो वो लोग भी सीधा सीधा मेरे साथ साथ साथ, फिर उन्होंने मुझे इतनी ओवरटेक करी, मेरी गाड़ी मार देते वो मेरे को एकदम से, मतलब कि मुझे ये चाह रहे थे वो साइड लगा दूँ मैं गाड़ी, और वो मुझे निकाल ले गाड़ी में से। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, वो मेरे कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, इतनी स्पीड। राखी आज तो तू गई, मेरा अंत आ गया। करते करते मैं कहती हूँ विदिन फ्यू सेकंड्स मेरा हमारे मियाँ वाली का गेट आ गया। मैंने ऐसे ही लेफ्ट मारा ना, मैंने विदाउट इंडिकेटर, क्योंकि अगर मैं इंडिकेटर देती मे भी वो मुझे मुड़ने ही ना देते, आगे गाड़ी लगा ले। मैंने इंडिकेटर नहीं दिया, मैं जान के सीधी चलती रही ना, मैं लेफ्ट साइड में भी नहीं हुई। मैंने जैसे वो आया ना मेरा लेफ्ट टर्न, वो थे राइट को, मैंने सीधा लेफ्ट अपने गेट के अंदर घुसाई। उसके बाद तो मैं नहीं डरी, मैंने गेट के अंदर आके तो अब तो तू आ जा बेटा, उसके बाद तो मैं पूरी शेर थी। मेरा डर एकदम हवा में था, क्योंकि मैं अपनी कॉलोनी के अंदर थी। उसके बाद ना मैंने उनको पीछे मुड़ के देखा, ना मैंने शीशे में से देखा, वो शायद सीधा चले गए। फिर आगे जाके मेरी फ्रेंड कविता के घर के पास मुझे थोड़ा सा होश आया, फिर मैंने देखा यार अब मैं सेफ़ हूँ। लेकिन उस टाइम मैंने उसी टाइम घर पहुँची, और जो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है मैंने उसमें डाला कि आज के बाद मैं कभी भी अकेले नहीं आऊँगी, रात हो जाएगी तो कोई ना कोई तुम लोगों में से मुझे छोड़ने आएगा। मैं अब अकेले, या फिर मैं कैब में आ जाया करूँगी, अगर लेट होती हूँ तो तुम मुझे छोड़ने आना, अदरवाइज़ मैं अपनी गाड़ी तब लाऊंगी जब मुझे दिन के दिन आना है। और रात होनी है तो मोस्टली हम लोग की पार्टी रात को ही होती है, हम लोग 10-11 बजते हैं। तो मैं कैब में आऊँगी, या फिर जीजू छोड़ने आएंगे। अब मैं अकेले नहीं जाऊँगी कभी भी, ये मैंने गिठा मान लिया। छोटा सा ट्रायल था किस, तो मैं ये सोचती हूँ जो होता है ना आजकल की लड़कियों के साथ, बेचारी रात को लेट हो जाती हैं ऑफिस वगैरह में, तो वो एकदम सच्चाई है। और मतलब कि नहीं निकलना चाहिए रात को, सेफ़ नहीं है निकलना। मैंने तो बहुत बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। और फिर जीजू बोलते तू उसी टाइम हमें फ़ोन करती, हम तेरे 5 मिनट में आ जाते थे। मैंने बोला जी, कहते पुलिस को फ़ोन करती। मैं कहा जीजू मैं जब तक फ़ोन करती ना तो वो भाग लेते थे, उल्टा मेरी ही रात काली होती थी। पुलिस 10 क्वेश्चन करती थी, 10 मुझे मेरे नियस डियस पूछते थे, तेरे को इतनी रात को आना ही नहीं चाहिए था। हालांकि जीजू बोल रहे थे, कहते रात को यहीं रुक जा, यहीं रुक जा। तो भी मैंने भाई उस दिन तो मैंने कुछ नहीं सुना था, जैसे मेरी होन नहीं आई हो।
अब नेक्स्ट टाइम से मैं जो है जैसे अभी कल लेट थी तो मैं नहीं आई, अभी आज अगर मैं लेट होंगी तो मेरे को जीजू छोड़ के जाएंगे, मैं ऐसे ही करूँगी। जब जहाँ गई या तो वहीं स्टे करो या फिर साथ में कोई आए छोड़ने के लिए। चलो जी गाइस, अब मैं शाम को दिखाऊंगी हम पार्टी कैसे करते हैं। बाय बाय जी। हम आ गए हैं अपने वो लगाने के लिए बोर्ड। हाँ, ये हमारा रिकॉर्डिंग लग रही है। अब देखो भैया नीचे आधा वो दिख रहा है भैया, नहीं आ रही, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है। आज को दिक्कत है, 7 से पहले कुछ मत और देना, 8 तारीख को कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा एक बैनर यहाँ लग रहा है, ये क्योंकि यहीं पर ही प्रोग्राम होगा हमारा। और फिर बैनर हमारे कम है, और फिर रेखा और मेरा घर भी इधर से पड़ता है, ये भी समझ लो है ना, प्रोग्राम भी है हमारा। और बैनर हमारे कम भी हैं, नहीं तो पता नहीं कहाँ का लगाते थे। बैनर हमारा लग रहा है बिल्कुल बीकानेर वाला जो है, नेरूलस बीकानेर वाला कॉर्नर, इसके एकदम यहाँ पर। पहले हम वहाँ सोच रहे थे लेकिन वो प्रोग्राम अभी होना है तो हमने हटाया नहीं है। ये लग गया हमारा बैनर। बैनर हमारा लग रहा है हमारे रेडिसन वाले राउंड अबाउट जो है, गोल चक्कर। लगवा के अब मैं आ गई हूँ घर। अब मैं होने जा रही हूँ तैयार, और मैंने जने लिए ये ड्रेस, और ये मेरी कम से कम भी ड्रेस है। और तो अब मैं रेडी होने जा रही हूँ और आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। बाय बाय। मैं तो भूल ही गई व्लॉग बनाना। मैं निशा के घर आ चुकी हूँ और आज तुसी और अभी तो खाना भी ऐसे उठा ले। मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या स्नैक्स खाए हैं। कोई बात नहीं, मैंने स्नैक्स की वीडियो बनाई है, वो मैं डाल दूंगी और मैं आप सबसे मिलवा। ये देखो, ये मेरे ये अंजू और अंजू के हस्बैंड नितेश जीजू, रितु, रीटा कि एक ते सारे एक दूसरे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ और ये हमारे स्नैक्स। अब सारे चले गए हैं स्नैक्स में, उसकी कल वीडियो फोटो खींच चुकी हूँ, वो डाल की कारण से बाद में भी जो डिनर वगैरह करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाय बाय। हम लोग जो है आपको मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं, बैठ के, और हम लोग डांस करेंगे। और अभी सॉन्ग्स चल रहे हैं। ये कन्नू बैठी है, रीटा की बेटी, और अर्जुन आ गया। क्या अर्जुन भी आ गया, रीटा का बेटा। देख अर्जुन, अंधेरे में क्या हो रहा है, अंधेरे में देख क्या हो रहा है। अर्जुन अंधेरे में क्या हो रहा है देख ले, डांस। हेलो और रीटा वहाँ पे ठेस लगा के बैठी है। अभी अर्जुन आया, अभी सब मिलते हैं, गाना चलेगा, डांस करेंगे। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और अब मैं घर जाके बहुत लेट हो जाएगी, मैं भूल भी सकती हूँ। मैं इसी को बस करके बता रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो हो सकता है आप 12 बजे देखो, कल देखो, तो अभी से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।